हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज जो है वो मैं छोटा सा अपना संडे गार्डन अपडेट दूँगी, क्योंकि आज मैं गार्डन में आई हूँ और कुछ काम निपटाने हैं, क्योंकि काफ़ी 2 महीने से लगातार दिल्ली में बारिशें हो रही थी। इस वजह से ना गार्डन में कोई काम नहीं हो पाए। और ये देखिए, आज मैं जब गार्डन में आई हूँ तो मैंने देखा यहाँ पर 2 ककड़ियाँ लगी हुई हैं, जबकि बिल्कुल निगलेक्टेड ये जो बेल्स हैं पड़ी हैं, कोई इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, कोई फर्टिलाइज़ नहीं किया गया इनको किसी भी तरह का। और देखिए 2 बेल्स लगी, 2 जो हैं ककड़ियाँ इसके ऊपर लगी हुई हैं। चलिए, अब मैं आपको गार्डन अपडेट देती हूँ, और पहले तो अपडेट देती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम काम किए हैं उनका। ये मेरी कुछ जो हैं वो प्लांट भेजे थे मुझे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड ने, और उनका अपडेट देती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये इलायची का प्लांट था, देखिए कितना अच्छा ग्रो हो गया। इसमें से 2 प्लांट निकाल के मैंने अलग लगाए थे, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं। ये देखिए, इन 2 को लगाया था मैंने यहाँ पर, ये 2, ठीक है, ये रूट्स ये 2 थे, और इनसे देखिए कितने सारे जो हैं वो बेबी प्लांट्स निकल के ये मल्टीप्लाई हो गया है इलायची का प्लांट। ये उन्होंने मुझे भेजा था पंचमुखी हिबिस्कस का ट्री, और इसके ऊपर कलियाँ भी बन गई थी। अभी मैं वीडियो बनाने के चक्कर में देखिए मेरे से कली टूट गई, कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगी। और ये प्लांट को मैंने रीपॉट किया था इसमें, और देखिए अच्छे से ग्रो हो गया है, और इतना ज़्यादा ग्रो हो चुका है कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए नीचे से इसकी रूट्स निकल रही हैं। अब हमें इसे जो है वो एक बड़ा घर देना पड़ेगा। और ऐसे ही जो इन्होंने मुझे ये कटिंग्स भेजी थी पीच वाले हिबिस्कस की, ये भी मैंने लगा दी थी सारी, और देखिए कितने अच्छे से ये हेल्दी से ग्रो हो गई हैं। और इसमें से ना एक यहाँ से इस पोर्शन से कटिंग लेके मैंने एक इसमें लगाई थी, और ये देखिए ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये भेजे थे कोलियस की कटिंग्स, ये भी मैंने लगाई थी और अच्छे से ग्रो हो गई हैं, और कलर्स देखिए कितने ब्राइट और खिल के आए हैं। और फिर उन्होंने मुझे भेजा था ये एक नींबू का प्लांट, इसको भी मैंने छोटे से इसमें लगाया था, और देखिए इसकी भी जो रूट्स हैं वो नीचे से बाहर आ रही हैं। क्लियरली फोकस हो नहीं पा रहा, हाँ ये देखिए रूट्स बाहर आ रही हैं। अब ये बिल्कुल सही टाइम है कि इसको हम एक और बड़ा घर दे दें। बहुत ही अच्छे से ये जो ग्रो हो चुका है, देखिए सारी न्यू न्यू ब्रांचेज आई हैं, और ये एक नींबू का पेड़ हमारा जो है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने अपनी एक यूट्यूबर फ्रेंड से ये बेबी सनफ्लावर्स की कटिंग्स मंगवाई थी, और देखिए ये कटिंग अच्छे से ग्रो हो गई हैं, और इस पर जो आज पहला फूल है वो भी खिला है। अगर आप लोगों को भी इसकी कटिंग्स चाहिए हो तो आप मंगवा लेना, मैं भेज दूँगी। यहाँ पर मैंने उनके लिए कुछ कटिंग्स लगाई हुई हैं, ये देखिए ये सारी अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और ये तो बेचारा अब इसका ये डिस्पोजेबल पेपर बैग में लगा, पेपर कप में लगाया था मैंने, और एग्लिफा की कटिंग, और देखिए कटिंग कितनी हेल्दी सी ग्रो हो गई है, बट कप बेचारा अब डिकम्पोज होना शुरू हो गया है। ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, सारी अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और ये मैंने एक लगाई थी, इसको पता नहीं चाइनीज़ वायलेट कहते हैं या क्या कहते हैं, इसकी भी कटिंग मैंने अपने एक यूट्यूबर फ्रेंड से मंगवाई थी। और ये देखिए ये भी कितने अच्छे से ग्रो हो चुकी है। ये इसमें 3 कटिंग लगी हुई हैं एक कप में, और देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुई हैं ये। और यहाँ पर है मेरे करी पत्ता के प्लांट, देखिए जितने भी सीड्स लगाए थे ना सारे ग्रो हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 सीड है इसी एक प्लांटर के अंदर। और ये देखिए इसमें भी लगाए थे, ये भी सारे ग्रो हो चुके हैं। 4 इसमें है, टोटल 11 पौधे तो यहीं पे हैं। बाकी और मेरे गार्डन में जो हैं वो बहुत सारे पौधे हैं करी पत्ता के, अगर किसी को चाहिए हो तो आप ले सकते हैं मेरे से। यहाँ पर अभी मैंने कल बीज डाला है चारी मिर्च का, और करेले कुछ जो नज़र से बच जाते हैं, देखिए ऐसे पीले हो जाते हैं, तो अब इनको रहने दूंगी ताकि बीज बन जाए इनमें। और वहाँ देखिए ऊपर जो हैं वो तोरियाँ लगी हुई हैं, ये तो मेरे हाथ में आ जाएगी, इसको तो तोड़ लेती। वो बहुत ऊपर है, मेरा ना हाथ नहीं जा रहा उन पे, और शायद वो पकना शुरू हो गई हैं, उसको छोड़ दूंगी ताकि बीज बन जाए। इसको तोड़ लूँगी, नहीं मेरा कटर लेके आना पड़ेगा। एक ये इधर पीछे, पता नहीं पत्तों के पीछे आ रही है, पता नहीं क्यों मैं नीचे जाल बनाती हूँ पर फिर भी ये ऊपर जाके लगती हैं। एक ये और एक वो, ये 3 तो मेरे हाथ में आ जाएंगी। मैं अभी कटर लेके आती हूँ, इनको तोड़ती हूँ। भिंडियाँ जैसे मौसम चेंज हुआ है देखिए बहुत अच्छे से फलने लगी हैं। एक ही पौधे पे कितनी कितनी जो है वो ब्रांचेस निकली हैं और भिंडियाँ लग रही हैं। यहाँ लगे हैं बैंगन, ये भरते वाले बैंगन हैं। और यहाँ पर भी देखिए करी पत्ता के बीज लगे हैं। ये सब मैंने ना गिफ्ट पर्पस से ही लगाए थे, जो इस पोर्शन में लगे हुए थे वो सारे गिफ्टिंग के लिए चले गए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर फिर अभी 5 पौधे अभी इस प्लांटर में लगे हुए हैं। और ये मेरा चाइनीज़ अमरूद का प्लांट है जिसको मैंने रीपॉट किया था, देखिए अब कैसे अच्छे से ग्रो हो गया ये।
इसने अपने पुराने सारे लीव्स जो हैं वो हटा दिए हैं, गंदे से थे वो सारे, बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन में मिला था ये मुझे। ये मैंने उरवान से मंगवाया था। और यहाँ पर है मेरा ये अमरूद का पेड़, और आप देखिए कितना बड़ा हो चुका है। इसे मैंने अप्रैल में लिया था, उसमें मैंने वीडियो शेयर की थी जब मैं ये 3 पौधे लेके आई थी। और अब देखिए ये कितना बड़ा हो चुका है। एक बार फ्लावरिंग जो है इस पर हुई थी, पर मैंने फ्रूटिंग नहीं ली। और इसका तना देखिए आप नीचे से कितना मोटा हो चुका है। अब जो है मैं इसे नया घर दूंगी, नया गमला दूंगी, बड़ा कर दूंगी। और देखिए कितनी हेल्दी से ये ग्रो हो रहा है। और फिर इसकी मैं कटिंग करूंगी मार्च में। और वो वहाँ पर देखिए फिर तोरियाँ लटक रही हैं। ये बेल कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी मुझे कुछ पता नहीं है इसका। ये कहाँ से घूम के आई है, उधर कहीं लगी होगी। और सारी घूम कर ये इसमें यहाँ अमरूद के ऊपर अपना जो है वो ट्रेलिस बना लिया अमरूद को। और यहाँ देखिए मेरे अरबी के प्लांट, और कितनी अच्छी जो है इनमें अरबी बन रही है। जबकि मैंने इनको अरबी लगाने के पर्पज़ से लगाया ही नहीं था। मुझे लगा था कि बस फोलिएज हो जाए, और फोलिएज जो है वो अच्छी लगती है ग्रीन ग्रीन। पर इस पे जो है सारी अरबियाँ बन रही हैं। और एक ये अजूबा मेरे गार्डन में पता नहीं अपने आप ही कहाँ से निकला है। ये मैंने बेल को हटाया नहीं, मुझे लगा था ये खीरे की या ककड़ी की बेल होगी। बट इस पे ना ये देखिए ये ऐसे, एक मिनट, ये नीचे फैली हुई है, ये इस टाइप का आया है। अब ये बीज मैंने लगाए नहीं थे। अब ये पता नहीं किसका प्लांट है, अपने आप ही निकला मेरे इस वाले प्लांटर में ना। ये देखिए इसको हटाया नहीं मैंने, प्लांट ऐसे पड़ा। पहले इसमें टमाटर लगे हुए थे, इसमें से ये बेल निकली है ये दी, और ये अपने आप ही फैली है। और इस पर ये जो पहला फ्रूट वाला फ्लावर वो आया है। और इसके अंदर एक ये निकला हुआ है, ये तो उसका है, क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। कोई फ्लावर्स होते हैं, हॉली हॉक, सॉरी हॉली हॉक का प्लांट है। ये अपने आप निकल गया, सीड गिर गया होगा ना इसमें। वाइट हॉली हॉक का प्लांट लगा हुआ था पिछली बार इस साइड, तो उसी के सीड्स गिरे होंगे, ये अपने आप निकला है। यहाँ मेरी वाइट अपराजिता पे बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, ये इधर 5 6 फूल खिले हुए हैं आज इसके ऊपर। नहीं ये रहा एक 7, नहीं ये भी 8, कितने सारे फूल खिले हैं। ये ब्रांच बस ऐसे इधर उधर फैल गई है। और इस पे नहीं, एक इधर भी है, ये रहा 9। अब ना रोजेज़ भी खिलना शुरू हो गए हैं, ये देखिए। और ये वाइट वाला रोज़ है, अभी तो मुरझाना शुरू हो गया ये। और यहाँ देखिए मेरे 2 अनार इतनी बेचारे तकलीफ़ों के बाद भी ना सेट हो ही गए हैं। पहले बारिश और आंधियाँ, उन्होंने कोई फूल सेट नहीं होने दिया। और उसके बाद बच्चे, वो जो फूल बनता था, जो अनार होता था, उसको डोर से काट देते थे। फिर भी ये 2 बेचारे किसी तरीके आंधी तूफ़ानों से लड़ते हुए सेटल हो गए हैं। और यहाँ पर है मेरे ये बटर कप के प्लांट्स, और बहुत अच्छी और हैवी फ्लावरिंग होती है इन पे। पर अभी ऐसे कभी धूप आ रही है कभी जा रही है, तो ये कलियाँ जो हैं खिली नहीं है। हो सकता है जैसे थोड़ी धूप खिले तो ये खिल जाएं। और बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है ये, जब इसके ऊपर पूरे येलो येलो कलर के फ्लावर्स खिले होते हैं। और इसके भी सीड्स मैंने रखे हैं, अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इस प्लांटर में मैंने लगाई थी कोलियस की कटिंग, और देखिए अच्छे से ग्रो हो गई है। साथ में डाले थे 2 बीज करी पत्ता के, एक तो ये रहा, एक यहाँ से जो था वो मैंने निकाल के पैक करके भेज दिया है। और यहाँ पर भी देखिए ये मेरा एक रेन लिली का प्लांटर है, जिसमें मैंने रेन लिली के सीड्स लगाए थे। और इसी में साथ में ये 2 करी पत्ता के भी पौधे हैं। एक मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट आया था कि उनको चाहिए करी पत्ता के और सहजन के प्लांट, तो आप अगर चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, बट आपको कोरियर चार्जेस देने होंगे। और आप ये प्लांट मुझसे ले सकते हैं, बट उसके लिए ना आपको मुझे डायरेक्ट मेरे उस पर जाके मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम आईडी पे। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी अगर आप, मैं बोलती हूँ तो आप ले लीजिएगा, नीनू NEENU, नीनू। N for nose, E for elephant, N for फिर nose, फिर U for umbrella, नीनू 2711 RK, R for rose, K for कलकत्ता। तो ये मेरी ईमेल आईडी है, इस पे अगर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, उस पर आप अपना मुझे फ़ोन नंबर या फिर अपना एड्रेस शेयर कर सकते हैं। और मुझसे आपको कौन से प्लांट्स चाहिए वो बता सकते हैं। और फिर मैं आपको पता करके बता दूंगी उसके लिए कोरियर चार्जेस कितने लगेंगे, तो आप मुझसे प्लांट्स ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये सहजन के सारे प्लांट्स हैं। तो ये ना इन पे पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे, और पानी इतना मेरे पास है नहीं आजकल। मेरे एरिया में तो पानी की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने इनको ऊपर से सारा कट कर दिया कि जितने पत्ते कम होंगे उतना ये प्लांट जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट इसकी कम रहेगी। क्योंकि बारिश होने के बावजूद इसका पानी बड़ी जल्दी जल्दी सूख रहा था। और पत्ते मैं सारे हार्वेस्ट करके नीचे ले गई थी। और फिर देखिए दोबारा से जो न्यू ग्रोथ है वो शुरू हो गई इनके अंदर।
और यहाँ पर देखिए मैंने 2 घिया के बीज लगाए थे, क्योंकि पुरानी बेलें मेरी पानी की कमी की वजह से सूख गई थी, फिर बारिशें शुरू हुई पर वो दोबारा ग्रो नहीं कर पाई। तो ये 2 बीज मैंने डाले हैं, अब इनको हो गए हैं 20 दिन। अब मैं इनको जो है वो न्यू प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी, ताकि मुझे जो है इनसे आने वाले दिनों में अच्छी और हैवी फ्रूटिंग मिले। और यहाँ पर 2 मैंने कटिंग्स लगाई थी क्रॉटन की। ये वही प्लांट है जो मैंने उससे मंगवाया था, उरवान से। बेकार सा प्लांट था, एकदम लंबा सा डंडी, ऊपर बस ये 2-3 ब्रांचेस लगी हुई थी। तो मैंने ऊपर से उसको कट कर दिया था, वो ब्रांचेस मैंने लगा दी थी। देखिए 2 महीने हो चुके हैं, सारी जो कटिंग्स हैं वो अच्छे से सेट हो गई हैं। ये देखिए तीनों को इधर मैंने लगा दिया था, और प्लांट भी अच्छे से ग्रो हो गया है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये इसको मैंने कट कर दिया था, जहाँ से कट किया था वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस पोर्शन से मैंने कट कर दिया था इसको, और ये सारा न्यू ब्रांचेस निकली हैं। प्लांट बहुत अच्छे से सेट हो गया है। एक ये वाला प्लांट भी मैंने उरवान से मंगाया था, देखिए कितनी बुरी और मरी सी कंडीशन में आया था, अब देखिए कितना सुंदर और हेल्दी हो चुका है। मौसम में जैसी वो आई है ना, थोड़ी ठंडक और जैसे मॉइस्चर, और देखिए कितने अच्छे से जो सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं वो ब्लूमिंग करना स्टार्ट हो गए हैं। और मेरे इस वाले सेक्शन का तो मैं क्या बताऊँ, इतना जंगल की तरह ग्रो हो रहा है ना, किसी भी पौधे का आपको पोट नज़र नहीं आ रहा होगा कि कौन सा प्लांट जो है वो किस स्पॉट में लगा हुआ है। इतना हैवीली ग्रो हो रखा है मेरा ये वाला साइड, इसको मैं अपना मिनी जंगल कहती हूँ। ये अल्पेनिया का प्लांट है या एरो हेड का प्लांट है, ये एरो रूट पता नहीं क्या कहते हैं इसे। पर ये एक छोटी सी कटिंग दी थी मेरी नेबर ने, और देखिए अब ये इतना फैल चुका है ना, सब तरफ फैला हुआ है देखिए। और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, वाइन कलर की। और ये वाली स्वीट पोटैटो वाइन है वेरीगेटेड। और ये यहाँ पर स्वीट पोटैटो वाइन है नियॉन कलर। और एक स्वीट पोटैटो वाइन मेरे पास और है, ये वाली, ये जो हम घर में शकरकंदियाँ आती है ना, उनको ग्रो करके मैंने लगाई थी। और ये ऐसे ज़मीन पे देखिए फैली हुई है, कोई पोट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसी बस ज़मीन पे फैल रही है। अब इसकी सारी कटाई छटाई करूँगी मैं। और आपको किसी की भी कटिंग चाहिए हो तो फिर से बोल रही हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। और ये इसकी भी चाइनीज़ वायलेट है या वेलवेट है क्या है, इसकी भी कटिंग आप मेरे से ले सकते हैं। और ये देखिए आप कोलियस की भी कटिंग्स ले सकते हैं मुझसे। अब मेरे सारे कोलियस में ना जो वो सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। आप मुझसे कोलियस की भी कटिंग्स ले सकते हैं। ये देखिए काफ़ी सारी वैरायटी है कोलियस की, मेरे पास 6 तरह की वैरायटी है। आप इनमें से कटिंग्स ले सकते हैं जो भी आपको चाहिए। और बस फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी शेयरिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।